Myself, Mr. Mahipal, Principal, Government College खेतड़ी। आज मैं इस व्याख्यान में पब्लिक फाइनेंस के बारे में बताना चाहता हूँ और उसमें एक इंट्रोडक्टरी कि पब्लिक फाइनेंस सार्वजनिक वित्त जिसको हम कहते हैं उसकी प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है और उसका महत्व क्या है। तो आज हम बात करेंगे सार्वजनिक वित्त की प्रकृति, क्षेत्र एवं सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस जैसा इसका नाम है सार्वजनिक वित्त, अर्थात सरकार का जो बजट बनाया जाता है सरकार के द्वारा और उस बजट में सरकार अपनी आमदनी प्राप्त करती है विभिन्न सोर्सेज से और जनता के कल्याण के लिए वो खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं राजस्व की बात करेंगे, हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो राज्य के जो भी कार्य हैं वो राजस्व पर निर्भर करते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य के सभी कार्य कोष पर निर्भर करते हैं। जिस राजा का कोष रिक्त हो जाता है वह नगरवासियों का खून चूसने लगता है। अतः राजा को कोष वृद्धि के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। ये बात कौटिल्य ने कहा है, जो बहुत पुराना विचारक है। इसी तरीके से शुक्राचार्य कहते हैं कि राजा को राज्य के विकास हेतु किसी भी प्रकार से धन एकत्र करना चाहिए तथा उस धन से राज्य, सेना तथा युद्ध आदि कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। तो इस प्रकार से वर्तमान युग में हम देखें तो हमारा जो सिस्टम है एक प्रकार से डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया है और उसमें हमारे केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर सरकारें होती हैं, उनका अस्तित्व होता है। उन सरकारों को अपनी कार्य प्रणाली को संचालित करने के लिए द्रव्य की आवश्यकता होती है। राज्य विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए किस प्रकार से द्रव्य प्राप्त करता है तथा उस द्रव्य को किस प्रकार से व्यय करता है, इन सब बातों का अध्ययन हम राजस्व या लोक वित्त में करते हैं। सार्वजनिक वित्त में सरकार की आय व्यय तथा आय व्यय संबंधी प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। डॉल्टन के अनुसार सार्वजनिक वित्त राज्य की आय व्यय संबंधी क्रियाओं व इनके पारस्परिक समन्वय से संबंधित है। एडम स्मिथ ने राजस्व को राजकीय आय और राजकीय व्यय की प्रकृति एवं सिद्धांत की खोज माना है। अब हम बात करते हैं राजस्व का क्षेत्र एवं विषय सामग्री कि राजस्व का क्षेत्र क्या है। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि इसकी विषय सामग्री क्या है। राज्य एवं उससे संबंधित अन्य संस्थाएं सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से आय को एकत्रित करती हैं और उनका उपयोग किस तरीके से अधिकतम कुशलतम ढंग से करती हैं, यही राजस्व की विषय सामग्री है। डाल्टन के अनुसार राजस्व अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की सीमा पर स्थित है। अध्ययन की दृष्टि से हम राजस्व को 5 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है सार्वजनिक व्यय। सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है, जिन सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है कि जनता को अधिकतम लाभ मिले, इस तरीके से
व्यय किया जावे, वो सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। दूसरा है सार्वजनिक आय, सरकार बजट के अंतर्गत टैक्स या जैसे आजकल जो है वो सेल्स टैक्स की जगह जीएसटी आ गई है हमारी, या अन्य कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर शुल्क लगाया जाता है या किसी को दंडित किया जाता है आदि विभिन्न सोर्सेज से सरकार आय को प्राप्त करती है, उन सब का हम अध्ययन करते हैं। सार्वजनिक ऋण, सरकार का लक्ष्य होता है जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना, और वह कल्याण तभी होगा जब वो अधिकतम सामाजिक जो सेवाएं हैं उनके ऊपर अधिकतम वो खर्च करे, जनता के विकास के लिए विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करे। तो इसके लिए वो जब उसके पास आय की कमी होती है तो जनता से या अन्य किसी भी एजेंसी से वो उधार ले सकती है, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसी है, और वो विकास के कार्यों को संपन्न करती है। फिर फोर्थ इसमें वित्तीय प्रशासन है। 3 बातों का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। बजट का निर्माण किया जाता है, बजट को जनता के सूचना प्रकाशित किया जाता है और लेखा का अंकेक्षण किया जाता है। 5वें जो है वो आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता हर अर्थव्यवस्था, हर सरकार का अपना एक लक्ष्य होता है कि जो ट्रेड साइकिल्स हैं, व्यापार चक्र हैं, वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ज्यादा न आए, क्योंकि उससे आर्थिक अस्थिरता से जो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है, आर्थिक ढांचा, वो चरमरा जाता है। इसलिए आर्थिक स्थिरता लाना जरूरी होता है। तो इसके अंतर्गत हम राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है सरकार के द्वारा, फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से आर्थिक स्थायित्व लाने की प्रयास किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्व की प्रकृति कि पब्लिक फाइनेंस जो है हमारा, सार्वजनिक वित्त जो हमारी शाखा है अर्थशास्त्र की, और राजस्व है, क्या वो कला है या विज्ञान है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ सिद्धांत विज्ञान की तरह निश्चित हैं, और कुछ क्योंकि इसमें आदर्श, कला के अंतर्गत आदर्श की हम बातें करते हैं, आदर्श भी रखे जाते हैं, लक्ष्य भी रखे जाते हैं जो आदर्श होते हैं। तो इस प्रकार से ये राजस्व जो है, पब्लिक फाइनेंस है, वो हम कहते हैं कला भी है और विज्ञान भी है। राजस्व की प्रकृति नहीं, राजस्व का महत्व यदि हम बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में महत्व है, इसमें आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाने में महत्व है, और उसके अंतर्गत हम देखते हैं वर्तमान करों की दर में वृद्धि करना, प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण, नए कर लगाना, सार्वजनिक उद्योगों से अतिरेक प्राप्त करना, सार्वजनिक ऋण और हीनार्थ प्रबंधन। फिर साधन आवंटन में महत्व है, उसमें उचित एवं संतुलित आवंटन किया जाता है। फिर है उत्पादन, रोजगार व कीमतों को प्रभावित करने में महत्व है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, कीमतों में उच्चावचन को रोकना आदि इसमें टारगेट रहता है। फिर आय व संपत्ति के वितरण में महत्व है, प्रगतिशील करारोपण किया जाता है, सामाजिक क्षेत्र में महत्व है, राजनीतिक क्षेत्र में महत्व। तो इस प्रकार से जो सार्वजनिक वित्त है, पब्लिक फाइनेंस, अर्थव्यवस्था के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, और इसके अंतर्गत हम उन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उन नियमों का अध्ययन करते हैं, उन बातों का अध्ययन करते हैं जिससे जनता का अधिकतम कल्याण हो और सरकार को विभिन्न सोर्सेज से इनकम भी प्राप्त हो और देश का आर्थिक विकास हो। धन्यवाद।